हेलो दोस्तों, 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स जुलाई के महीने में है। तो यह पार्ट 1 वीडियो आप समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगे जहां पर जुलाई में दूसरी भी बहुत सारी कंपनियों को हम लोग कवर करने वाले हैं जिनकी इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स आने वाली है। तो जो हम शुरुआत करेंगे 3M इंडिया के साथ। जुलाई 5 आप नोट करके रखिए, एक्स डिविडेंड डेट है। टोटल डिविडेंड आ रहा है 685 का। अब यहां एक फाइनल डिविडेंड है 160 का और एक स्पेशल डिविडेंड 525 का भी आया है। टोटल 685 का डिविडेंड। एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त 7 को होगा और एजीएम के 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। अभी शेयर प्राइस देखेंगे 38,880 का है, उसके हिसाब से 1.8% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। दूसरा नाम है अपोलो टायर्स। एक्स डिविडेंड डेट है जुलाई 5 को। 6 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। एजीएम जुलाई 25 को होगा। अब थोड़ा एजीएम को समझते हैं। देखिए, अभी अप्रैल मई में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, फाइनल डिविडेंड भी जो है रिकमेंड हुआ है। अब रिजल्ट्स के बाद में सभी कंपनियों का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो एजीएम में जो डिविडेंड है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है और एजीएम के जनरली आप देखेंगे विद इन 30 डेज डिविडेंड पेमेंट हो जाता है। ये अपोलो टायर्स ही नहीं, ये मैक्सिमम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा जब भी फाइनल डिविडेंड का डिटेल्स आता है दोस्तों। ठीक है, तो आने वाले भी बहुत सारे नाम में एजीएम आपको दिखेगा। तो जैसे जुलाई 25 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 30 डेज पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपोलो टायर्स 536 का शेयर प्राइस है, 6 रुपीज का डिविडेंड है, 1.12% की डिविडेंड यील्ड है। तीसरा नाम बड़ी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उनका भी देखिए एक्स डिविडेंड डेट है जुलाई 5 को, डिविडेंड है 21 रुपीज 10 पैसे का। उनका देखिए एजीएम है जुलाई 31। तो आप मान सकते हैं कि अगले 30 डेज में जो है पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं तो 2862 का शेयर प्राइस है, तो डिविडेंड यील्ड 0.74% की हो रही है। चौथा नाम है पिरामल एंटरप्राइज। जुलाई 5 को उनका एक्स डिविडेंड डेट है, 10 रुपीज का डिविडेंड है। एजीएम जुलाई 8 को होगा और उसके बाद में पेमेंट होगा। करंट जो प्राइस जो मैं वीडियो बना रहा हूं 905 है, तो 1.1% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अगला पांचवा नाम है कैम्स। जुलाई 8 है एक्स डिविडेंड डेट। अच्छा, ये एक्स डिविडेंड डेट को भी समझना जरूरी है। अब एक्स डिविडेंड डेट से पहले अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और सोच लीजिए आप एक्स डिविडेंड डेट के दिन आप जो भी कंपनी है, कोई भी, कैम्स की बात नहीं, किसी भी कंपनी का, उस दिन अगर आप जो भी शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट है। जो भी कंपनी का शेयर प्राइस होगा वो उतने से एडजस्ट हो जाएगा। सोच लीजिए किसी कंपनी का 100 रुपीज का शेयर प्राइस है, उस कंपनी ने कहा कि हम 5 रुपीज का डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, तो एक्स डिविडेंड डेट के दिन वो 95 रुपीज में ही ओपन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब कैम्स पर आते हैं, फिर से फोकस करते हैं। 16 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड हो रहा है, ये फाइनल डिविडेंड है। पेमेंट जुलाई 30 या उससे पहले हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, कैम्स में हम देख रहे हैं हर क्वार्टर में डिविडेंड आया है, क्वार्टर 1, 2, 3, तो 3 इंटरिम डिविडेंड इससे पहले आ गए हैं। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 30 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है। तो 30 और अभी का कितना है 16 रुपीज 50, तो 46 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड कैम्प्स के केस में आ चुका है। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं 3763 का शेयर प्राइस है, जो कि डिविडेंड यील्ड आ रही है 1.24% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। स्टील में मेजर कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, जुलाई 9 को एक्स डिविडेंड डेट है, 7 रुपीज 30 पैसे का डिविडेंड है। एजीएम जुलाई 28 को होगा और जैसे कि हमने पहले समझा एजीएम के 30 डेज के अंदर में आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट प्राइस 943 है, 0.77% की यील्ड है। अगला नाम है पॉलीकैब। एक्स डिविडेंड डेट है जुलाई 9, मतलब कोई भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहिए तो जुलाई 9 से पहले उनके पास स्टॉक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 30 रुपीज का उनका डिविडेंड आ रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग जुलाई 16 को है, तो एजीएम के बाद में जैसा है पेमेंट यहां पर हो जाएगा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स होंगे। करंट प्राइस 6689 का है और जो यील्ड बैठ रहा है 0.45% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। परसिस्टेंट अगला नाम, जुलाई 9 यहां पर एक्स डिविडेंड डेट है। आईटी में एक मेजर नाम है, 10 रुपीज का फाइनल डिविडेंड हो रहा है। उनका देखिए एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रहा है, जुलाई 16, तो वही एजम्पशन है जुलाई 16, उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो जो एजीएम है वहां पर फॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है उस मीटिंग में। ओके, अच्छा, ये 10 रुपीज का डिविडेंड है, इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड भी आया था, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 42 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस कितना है 4579, मतलब 0.92% की परसिस्टेंट के केस में डिविडेंड यील्ड हो रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहां जुलाई 10 एक्स डिविडेंड डेट है,
फाइनल डिविडेंड कितना है? 3 रुपीज का फाइनल डिविडेंड है। जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जुलाई 29 या उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा। करंट प्राइस जो है 414 के आसपास है, तो जो डिविडेंड यील्ड है 0.72% का हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आखिरी नाम आईटी कंपनी एम्फासिस है। जुलाई 10 एक्स डिविडेंड डेट उनका हो रहा है और फाइनल डिविडेंड है 55 रुपीज का एम्फासिस का केस में। एनुअल जनरल मीटिंग जुलाई 25 को है, तो उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं। करंट प्राइस 2521 का है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे 55 का जैसे डिविडेंड आया है 2.8% की डिविडेंड यील्ड एम्फासिस के केस में हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा, डिविडेंड के बारे में और ज्यादा नॉलेज हुई होगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आने वाले टाइम में भी बहुत सारे जुलाई और उसके बाद भी बहुत सारे डिविडेंड आएंगे, सबकी डिटेल्स आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।